आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष एक दान जो कि महादान कहलाता है। और दोस्तों, इस पृथ्वी पर वो दान है कन्यादान। दोस्तों, कन्यादान की क्या महिमा है, इसके बारे में आज यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत श्री विश्वकर्मा महापुराण से लिया गया है, जो कि विश्वकर्मा महापुराण के 15वें अध्याय में दिया है। तो दोस्तों, इस कन्यादान की क्या महिमा है, आपके समक्ष रख रहा हूँ। वो भाग्य वाले हैं या उनका भाग्य किस तरह का है, यह आपको पता चलेगा कि जो लोग भी कन्यादान करते हैं। दोस्तों, कन्यादान एक सर्वोपरि दान माना जाता है। यह दान सभी तरह के दानों से श्रेष्ठ और अक्षय माना जाता है। कन्यादान का पुण्य कर्म जिस भी प्राणी को करने के लिए मिलता है, वह व्यक्ति अपना तो भला कर ही लेता है, इसके साथ ही वह अपने पुरखों को भी पुण्य का भागी बना देता है। ऐसा सोच समझकर उस ब्राह्मण देवता ने अत्यंत प्रसन्न हो विश्वकर्मा के पुत्र द्विज देवा से इलाचल की कथा से प्रसन्न होकर कहा कि हे दयानिधे, इलाचल पर्वत की महिमा अत्यधिक सुंदर थी, जिसे सुनकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण भगवान विश्वकर्मा के चरणों में गिरकर आग्रह करने लगा कि हे प्रभु, आपके कहे अनुसार इस जगत में कुछ भी पाने की मेरी इच्छा नहीं है। मुझे कुछ देने की इच्छा हो तो वह दे दें, जो अक्षय हो, जिसके पुण्य का फल कभी समाप्त न हो। तो दोस्तों, हमने सुना है कि बैंकों में एक रिकरिंग अकाउंट होता है, जिसको हम सावधि जमा कहते हैं। उसमें हर महीने आप एक निश्चित अमाउंट, निश्चित राशि जो आप उसमें डालते हैं, तो आपको अंत समय में ब्याज सहित आपको मूल मिलता है, जिससे आपको खुशी प्राप्त होती है। इसी प्रकार दोस्तों, वह पुण्य जिसका फल कभी समाप्त ना होता हो, तब ब्राह्मण बोला कि हे श्रीनाथ पालनहार, इस नश्वर संसार में पुण्यों का अनेकों अनेक मार्ग हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है जिसके करने से अक्षय पुण्य का फल प्राप्त होता है। ऐसा सुनकर भगवान विश्वकर्मा उस ब्राह्मण से बोले कि हे विप्र, कन्यादान सर्वोत्तम पुण्य कर्म है, जिसके करने से जातक अपना और अपने पीछे की 10 पीढ़ियों सहित उत्तम गति को प्राप्त होता है। तब वह ब्राह्मण भगवान विश्वकर्मा के चरणों में गिरकर याचना करने लगा कि हे दयामयी, मुझे भी एक रूपमती कन्या प्रदान करें, जिसका विधिपूर्वक विवाह करके मैं भी इस अक्षय पुण्य का भागी बन सकूं। ब्राह्मण की इस सद इच्छा को सुनकर प्रभु अचकचाकर बोले कि हे ब्राह्मण, तेरा जब विवाह ही नहीं हुआ तो मैं तुझे कन्या कैसे दे दूं। इससे तो अच्छा होगा कि तू एक सौभाग्यवती पत्नी पाने की इच्छा कर। तब वह ब्राह्मण बोला कि यदि मैं पत्नी की अभिलाषा करूं तो मुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ेगा और एक एक करके अनेक मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। मैं जानबूझकर ऐसी माया में नहीं फंसना चाहता। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा कीजिए कि मुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश भी ना करना पड़े और कन्यादान करने के लिए मुझे एक योग्य कन्या भी प्राप्त हो जाए। ब्राह्मण के कर्णप्रिय वचनों को सुनकर प्रभु विश्वकर्मा जी ने कहा कि तथास्तु, और आगे बोले कि हे ब्राह्मण, तू इस विश्वकुंड के किनारे बैठकर मेरा चिंतन करता हुआ तपस्या शुरू कर दे। समय आने पर तुझे इसी विश्वकुंड के पास एक कन्या प्राप्त हो जाएगी। उसे तू एक कुलीन ब्राह्मण के साथ विवाह करके कन्यादान कर सकता है। मेरी इच्छा को पूर्ण करना। तब प्रभु की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण एक
पर्णकुटी का निर्माण करके वहीं प्रभु का ध्यान करते हुए समय आने की राह देखने लगा। एक समय की बात है कि एक नृत्यांगना को एक तपस्वी का शाप लगा हुआ था, जिसके कारण वह घोड़ी बन गई थी तथा विश्व कुंड में स्नान करने से वह स्त्री बनी थी। तभी सूर्य नारायण उसे देखकर मोहित हो गए और उनका वीर्य स्खलित हो गया। पृथ्वी पर स्खलित बूंद से एक कन्या का जन्म हुआ। वह रूप तथा गुण में अनेक प्रकार से श्रेष्ठ तथा मनोहर थी। अपने पास ही पृथ्वी पर इस तरह कन्या को देखकर वरदान के प्रभाव को नहीं जानने वाले उस ब्राह्मण को अत्यंत विस्मय हुआ। इस समय भगवान श्री विश्वकर्मा ने आकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से कहा कि हे द्विजवर, हे महाभाग, तुम अत्यंत ही भाग्यशाली हो। तुम्हारी तपस्या आज संपूर्ण हुई है। तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। सूर्य से उत्पन्न हुई यह कन्या तुम अपने घर ले जाओ और इस कन्या का अच्छी तरह लालन पालन करना और योग्य समय से इसका उत्तम विधि से किसी सुपात्र ब्राह्मण के साथ इसका विवाह करके अपना कन्यादान करना। कन्यादान के पुण्य को प्राप्त करने के लिए तुमने जो कुछ भी मुझसे मांगा था, सो मैंने तुम्हें यह कन्या दे दी है। कन्यादान का महात्म तो तुमसे छुपा नहीं है। इसके पश्चात तुम संसार के विरक्त होकर मेरी शरण को आ जाना। तदनंतर प्रभु के अमृतमयी वचनों को सुनकर विप्र पुलकायमान होकर अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ उनकी ओर देखता रह गया। तत्पश्चात उसने उठकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया तथा वेद मंत्र और ऋचा से उनकी स्तुति करने लगा। अपने मनोरथ को पूर्ण मानकर और प्रभु से आज्ञा लेकर कन्या को अपने साथ ले जाकर इलाचल पर्वत में अपने घर को चल दिया। वह ब्राह्मण उस कन्या को साथ लेकर काशी नगर में चला आया। दिन भर भिक्षाटन कर वह ब्राह्मण अपनी कन्या का लालन पालन करने लगा। कन्या तेजी से बढ़ने लगी। पिता के समान वह भी उत्तम व्यवहार करने लगी। उसके मधुर वचन एवं उत्तम व्यवहार से वह ब्राह्मण अपना जन्म सार्थक मानने लगा तथा पुत्री की 1 माह से भी ज़्यादा देखभाल करके अपना दिन बिताने लगा। इस तरह दिन बीतने लगे। इस तरह कन्या के विवाह का समय भी आ गया। अपनी पुत्री को विवाह के योग्य देखकर ब्राह्मण ने उसके लिए एक श्रेष्ठ और सुपात्र कुलवान युवक की खोज कर ली तथा उसको श्रेष्ठ समझकर अपनी कन्या को उस ब्राह्मण युवक को वाक्यदान दे दिया। दोस्तों, इस तरह कन्यादान उसने कर दिया। इसके पश्चात उसने अपनी प्यारी पुत्री के कन्यादान की तैयारी शुरू की थी। वह ब्राह्मण जंगल में जाकर जरूरत की लकड़ी काट लाया तथा उसका मंडप बनाकर उस मंडप को बेला के पत्तों वगैरह से उसने सुशोभित कर दिया। इसके पश्चात वह इस तरह स्वयं ही बनाए हुए उस मंडप में उसने उत्तम विधि से अपनी कन्या का कन्यादान किया। अंतःकरण की अटूट श्रद्धा और सच्चे हृदय की भावना के साथ दिए गए इस कन्यादान से प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। उस समय सबके आश्चर्य के बीच मंडप में एक चमत्कार हो गया। वो चमत्कार क्या था, अब इस वृत्तांत पर आते हैं। सारा का सारा मंडप स्वर्ण का बन गया और बेल पत्ते इत्यादि सभी पदार्थों की जगह अनेक प्रकार के कीमती हीरे मोती माणिक से जुड़ा हुआ स्वर्ण का मंडप बन गया। पाप या पुण्य का फल मनुष्य को तत्काल प्राप्त होता है। इसी तरह इस ब्राह्मण के कन्यादान से प्रसन्न हुए प्रभु ने उसे तुरंत ही फल दे दिया। इसके पश्चात अपनी पुत्री का उत्तम सत्कार करके ब्राह्मण ने उसे विदा किया तथा उस समय स्वयं स्वर्ण और गाय इत्यादि
अनेकों वस्तुएं देकर अपने जमाइयों को भी इस ब्राह्मण ने संतुष्ट किया। यथायोग्य सत्कार पाकर जमाई और पुत्री दोनों लोग बड़ों के चरण स्पर्श करके उनकी आज्ञा को लेकर विदा हुए। दोस्तों और भक्तों, सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगण, अपनी कन्या का उचित रीति से विवाह करके तथा ऐसा सोचकर कि इस कन्यादान का निश्चय ही अक्षय फल मुझको प्राप्त होगा, वह ब्राह्मण अत्यधिक प्रसन्न हुआ और तुरंत ही विश्वकर्मा भगवान की शरण में चला गया। कन्यादान के इस श्रेष्ठ महात्म का श्रवण करते हुए ऋषियों को अति आनंद का अनुभव हो रहा था। ऋषि बोले कि हे सूत जी, यह कथा हम सबके मन को उद्वेलित कर रही है। ऐसी कथाओं का बार बार श्रवण करने पर भी हम सब का मन तृप्त नहीं हो पाता। कन्यादान करने से इतना बड़ा फल प्राप्त कैसे हो सकता है, यह शंका मेरे मन में अभी भी बाकी है। अतः हे प्रभु, मेरी इस शंका का निराकरण करिए, हमें पुण्य फल का भागी बनाइए। दोस्तों, ऋषियों के वचन को सुनकर तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, प्रभु की महिमा अलौकिक है, जो गूंगे को वाणी प्रदान करती है, लंगड़े को पर्वत के ऊपर चढ़ा देती है। ऐसे परम कृपालु परमात्मा की जिसके ऊपर कृपा होती है, उस मनुष्य का बेड़ा पार हो जाता है। हे विप्रो, सुनो, पहले एक पक्षी हार नाम का शिकारी हुआ। यह शिकारी निरंतर पाप कर्म करने वाला था, परंतु भगवान की माया से उसको एक समय एक संत पुरुष का समागम हुआ। हमेशा संत तथा प्रभु भक्त का समागम मनुष्य की गति को सुधार देता है। संत के समागम से उस शिकारी की भी गति और मति दोनों सुधर गई। उसने पशु पक्षियों को मारना छोड़ दिया तथा प्रभु भक्ति में लीन होकर अपना चित्त लगाकर वह शिकारी बड़ी मेहनत से जीवन का अपना व्यापन करने लगा। एक समय उस संत के साथ जब वह शिकारी ज्ञान की बातचीत कर रहा था, उस समय संत ने शिकारी से कहा कि हे भाई, जो सच्चे अंतःकरण से मनुष्य प्रभु का नाम स्मरण करता है, तो उसको जरूर ही प्रभु भगवान दर्शन देते हैं। ज्ञानी संत के ऐसे वचन सुनकर वह शिकारी बोला कि हे संत पुरुष, मैं भी प्रभु के दर्शनों की अभिलाषा रखता हूँ, और जब से आपका आगमन हुआ है, जब से आपका समागम हुआ है, तब से हमेशा थोड़ा समय प्रभु के ध्यान में व्यतीत करता हूँ, परंतु अब आप जिस तरह चाहो उस तरह स्मरण करने को तैयार हूँ। हे देव, मुझे प्रभु के दर्शन कब होंगे? शिकारी के ऐसे वचनों को सुनकर तथा उसके प्रभु के प्रति प्रेम भाव को देखकर संत बहुत खुश हुए, परंतु उनको विचार हुआ कि अनेक पाप कर्मों को करने वाले ऐसे व्याध को जाने प्रभु किस तरह दर्शन देंगे। इस तरह विचार करके संत ने कहा कि हे भाई, जो तू 24 घंटे ईश्वर का ध्यान करे तो 100 वर्ष के अंत तक भगवान तुझको दर्शन अवश्य देंगे। इतना कहकर संत जी वहां से चले गए। इधर वह शिकारी भगवान के ध्यान में लीन होकर बैठ गया। उसके मन में ईश्वर के प्रति दर्शन करने की इतनी तीव्र आकांक्षा समाई हुई थी कि प्रभु के नाम में ओतप्रोत होकर उसने अपने शरीर की सुधि भी जाती रही तथा अपना होशो हवास भी वह भूल गया। उधर इलाचल पर्वत पर विराजमान 5 मुख और 10 हाथ वाले भगवान विश्वकर्मा का आसन जब डगमगाने लगा, अपने भक्त की निश्चल भक्ति का कारण प्रभु समाधि में ही जान गए और हंस पर सवार होकर उसे दर्शन देने के लिए चल दिए। उधर उस संत ने विचार किया कि शायद 100 वर्ष में प्रभु उस शिकारी को दर्शन ना दें तो मेरा वचन निष्फल हो जाएगा। इससे वह संत भी प्रभु से
निवेदन करने के लिए इलाचल पर्वत पर आ पहुँचे। वहाँ भगवान को न पाकर वह बहुत विचार में पड़ गए, सोच में पड़ गए। उसी समय आकाश मार्ग से जाते हुए नारद जी के द्वारा सब बात जानकर और स्वयं नारद जी को साथ लेकर जहाँ भगवान अपने भक्त के पास आकर खड़े हुए थे वहाँ आ पहुँचे। यहाँ भगवान ने उस शिकारी को उसके हृदय में अपना स्वरूप दिखाया। इस चमत्कार से वह एकदम जाग गया, जागृत हो गया तथा उसकी समाधि टूट गई। तुरंत ही उसने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने खड़े परम तेजस्वी स्वरूप साक्षात परमेश्वर को उसने पाया। प्रभु के दर्शन से उसके हृदय में अत्यंत आनंद हुआ। वह शिकारी कुछ भी बोल न सका और अपने आसन के ऊपर से उठकर सामने खड़े हुए प्रभु के चरणों में गिरकर नमस्कार करने लगा। प्रभु ने उसे अनेकों उत्तम वरदान दिए और दूसरे जन्म में मोक्ष धाम जाने का उत्तम वरदान भी दे दिया। इसके पश्चात जिसके हृदय में अनेक समस्याएं हैं, ऐसा वह संत प्रभु के सम्मुख आया तथा भगवान को प्रणाम करके अपनी सारी हकीकत बताने लगा कि हे भगवान, मैंने इस व्याध से कहा था कि तुझे 100 वर्ष के बाद ही ईश्वर दर्शन देंगे तथा किस समय देंगे इसकी मुझे शंका थी, परंतु यहाँ तो उल्टा ही हो गया और क्षण मात्र में ही आपने उसे आकर दर्शन दे दिया। इससे मुझे बहुत विस्मय होता है। आप मेरे मन की शंका का समाधान करिए। संतों के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर बोले कि हे साधु, तुमने जो व्याध से कहा था वह भी सत्य है और जो तुमको शंका थी वह भी सत्य ही थी। फिर भी आज तुम देखते हो वह भी इतना ही सत्य है। वस्तुतः व्याध ने सच्चे हृदय से मेरा स्मरण किया और योगी भी वर्षों बीत जाने पर भी जो नहीं कर सकते वह इसने क्षण भर में कर दिया। तुम्हारे उपदेश से उसको मेरे दर्शन की ऐसी लगन लगी हुई थी कि उसकी क्षण भर में ही समाधि लग गई। उस समाधि में मेरे साथ उसकी आत्मा एक तार ऐसी हो गई कि मुझे यहाँ आए बिना शांति नहीं मिल रही थी। कारण यह था कि पाप या पुण्य जब उसकी पराकाष्ठा पर पहुँच जाते हैं तो वह तत्काल फल देने वाले हो जाते हैं। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार कन्यादान का महात्म्य मैंने आपको बता दिया है। इसके पश्चात आपकी जो कुछ भी सुनने की इच्छा हो उसे मुझे बताइए। इस प्रकार विश्वकर्मा पुराण में कन्यादान की महिमा नामक यह 15वां अध्याय संपूर्ण होता है। तो दोस्तों, यह वृतांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को पहुंचाना। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर कृपया करके 2 शब्दों में इतना बता देना कि यह कन्यादान का महात्म, कन्यादान का यह दान आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।